कौन से मौर्य वंश की बात कर रहे हैं आप? भारत में आज जाकर आप देखिए तो 90% मौर्यवंशी सड़ी हुई लाशें हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? सम्राट अशोक की बनवाई गई धरोहरों को जिन लोगों ने तोड़ा, जिन लोगों ने रौंदा और आज भी रौंद रहे हैं, ऐसे लोगों का चाटुकारिता कर रहे हैं आज भारत में वो लोग जो कहते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों को ये कहते हुए कि हम मौर्यवंशी हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी चाटुकारिता करने में व्यस्त हैं, उनके बनाए गए सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं मौर्य वंश को तबाह करने का, समाप्त करने का, रौंदने का, और जो आज भी मौर्य वंश की धरोहरों को समाप्त कर रहे हैं, ऐसे लोग मौर्यवंशी कहने के लायक नहीं हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में हम जब मौर्य वंश की धरोहरों के संरक्षण के लिए काम करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो जो हमारे विरोधी हैं वो तो बाद में हमारा विरोध करते हैं, सबसे पहले मौर्यवंशी ही हमारा विरोध करने लगते हैं। आपको पता है क्यों? भारत के 90% मौर्यवंशी मानसिक तौर पे गुलाम हैं, और गुलामी इस कदर है कि सम्राट अशोक को वो एक प्रकार से मौर्य वंश का दुश्मन समझते हैं। जाहिलता की इतनी गहन पहचान देते हैं ऐसे मौर्यवंशी कि आपको कभी कभी लगेगा कि धरती पर कितने बड़े बोझ हैं ये। आइए कभी भारत और देखिए मौर्यवंशियों की हालत। इतने संघर्ष के बाद आज हम इतने सारे लोगों को जगाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मौर्यवंशी आज पाखंडवाद से इतना ज्यादा ग्रसित हैं कि वह सम्राट अशोक को एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ खुद को मौर्यवंशी भी कहते हैं। भारत में मौर्य वंश के संरक्षण के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए निरंतर हम पिछले 12-14 सालों से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 3 से 4 सालों के अंदर इधर आप देखेंगे तो भारत में मौर्य वंश के उत्थान के लिए, बुद्ध धर्म के उत्थान के लिए एक आंधी सी चल रही है। लेकिन अभी भी उन्हें सुधारना बाकी रह गया है, जो आज भी पाखंडवाद से ग्रसित हैं, पाखंडवाद के गुलाम हैं।